अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज रात 9:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में एक भूचाल आने वाला है। और नाजरीन ये भी याद रखें कि आज रात 9:30 बजे के बाद पाकिस्तानी सियासत में प्रोपेगंडे के एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। नाजरीन, पेंडोरा पेपर्स के रिलीज होने से पहले जिस शख्सियत की तरफ सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं और लोग बेताबी और बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, वो हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। और उसके बाद जो है एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। कोशिश इन अ सेंस के हकाइक को मसख करके डिस्टॉर्ट करके आपके सामने पेश किया जाएगा और इस तरह अवाम को उनसे मुतनफ़र कराने की कोशिश की जाएगी। नाजरीन, चंद मालूमात जो हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से मिली हैं, डेफिनेटली मुसद्दिक़ा मालूमात तो हम उसी वक्त ही सिर्फ पेश कर सकेंगे जब वो पेपर्स जारी होंगे। उसकी बाकायदा तौर पे हम स्टडी करेंगे और एक्चुअल जो सिचुएशन है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आपने देखा कि कल एक अटेम्प्ट की गई, ऐसी खबरें चलाई गई और तशहीर की गई सोशल मीडिया पे कि ज़मान पार्क के एड्रेस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की 2 ऑफशोर कंपनियां मौजूद हैं। चुनाचे एयरवाई न्यूज़ के रिपोर्टर ज़मान पार्क पहुंचते हैं। फरीदुद्दीन बरकी के नाम से एक शख्स हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और वो कहते हैं कि ये इस एड्रेस पे जो 2 ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो मेरी हैं। गोया इमरान खान के खिलाफ जो एक साजिश थी और ये फ्लैट्स उनके नाम के साथ मंसूब करने का जो एक प्रोपेगंडा किया गया, वो साजिश वक्त से पहले ही पकड़ी गई। चुनांचे फरीदुद्दीन नामी जो बरकी हैं, उन्होंने कहा कि 2008 में मैंने लॉक गेट नामी कंपनी बनाई थी और फिर एक दोस्त के नाम पे हाक फील्ड लिमिटेड नामी एक कंपनी भी बनाई थी और उनका ये कहना था कि इन फ्लैट्स के साथ इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये कंपनीज है ही मेरी और इसी एड्रेस पे हैं, तो इमरान खान साहब का इसके साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। और आगे चल के उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ उनकी मुलाकातें माजी में होती रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। और साथ ही ये कि ज़मान पार्क के एड्रेस पे 3 घर ऐसे हैं जिनका एड्रेस ज़मान पार्क है। चुनांचे इस प्रोपेगंडे का वक्त से पहले ही तोड़ कर दिया गया। अब नाजरीन, अफसार आलम साहब जो हैं, यकीनन आप जानते हैं कि फ़खर दुरानी और उमर चीमा जो इन तहकीकात का, पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात का हिस्सा थे, तो अफसार आलम के उनके साथ मरासम हैं, दोस्तियां हैं। तो अफसार आलम ने इस हवाले से एक ट्वीट किया है कि आज जो है एक बड़ा धमाका होने वाला है पनामा की तर्ज पे, जिसके झटके पाकिस्तान में ज़लज़ला प्रूफ इमारात में भी शिद्दत से महसूस किए जाएंगे। गोया उनका जो इशारा था वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पेपर्स के जारी होने के बाद किस कदर प्रोपेगंडे का एक तूफान बर्पा कर दिया जाएगा। लेकिन खैर, उसके लिए हम भी तैयार बैठे हैं। जो हकीकी सूरत हाल होगी, जिन जिन लोगों के नाम होंगे वो हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि एक्चुअल जो सिचुएशन है वो आपके सामने पेश की जा सके। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है कि अगर किसी का नाम है तो हम उसको छुपाएं, हमें छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और नाजरीन, ये बात भी याद रखें कि इस सिलसिले में जो पीपल्स पार्टी का किरदार है वो बहुत हद तक मशकूक नज़र आ रहा है, बहुत हद तक मशकूक। क्योंकि आपने देखा कि गुज़श्ता 3-4 महीनों में मुराद अली शाह साहब ने अमेरिका के विज़िट किए और अब कहा जा रहा है कि शायद इन्होंने जो बाहर ऑफशोर कंपनीज या जायदादें बनाई थी वो बेच दी हैं, क्योंकि जब जो पेंडोरा पेपर्स हैं वो जारी होने के बाद डेफिनेटली तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा, तो ये लोग कहेंगे कि पता नहीं ये कहाँ से उठा के ले आए हैं, हमारी तो कोई जायदाद उधर है ही नहीं। इसलिए मुराद अली शाह 3-4 महीनों में 3-4 बार बैरून मुल्क विजिट कर चुके हैं। अब नाजरीन, लीगी रहनुमा से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके जो इमरान खान साहब हैं उनके ईमानदार रहने में अब सिर्फ चंद घंटे ही बाकी रह गए हैं, उनकी ईमानदारी का जो भरम है वो उतरने वाला है। तो मैंने उनसे कहा
कि बात यह है कि इस बार बराए मेहरबानी मिठाई खाने में आप जल्दी ना करें, क्योंकि जो मेरे पास मालूमात आई हैं ज़राए से, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लोगों के नाम ज़्यादा हैं बनिस्बत PTI के। और साथ ही साथ नाजरीन ये भी खबरें हैं कि कई फेडरल मिनिस्टर्स, चंद फेडरल मिनिस्टर्स के भी जो मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं, उनके नाम भी इन पेंडोरा पेपर्स का हिस्सा होंगे। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो भी है, आपने जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ के, और जिन जिन लोगों के नाम मौजूद हैं उन्हीं पे ही सिर्फ इक्तफा करना है और उन्हीं पे ही सिर्फ एतबार करना है। प्रोपेगंडे का एक तूफ़ान जो आने वाला है, उनसे कतई तौर पे मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात कि इन लोगों ने कमर कस ली है कि बस जिसका नाम भी आ जाए वो मुजरिम डिक्लेयर हो गया है। जो चंद ख़ानदानों के वफ़ादार और हिमायती हैं वो ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई बात यह है कि पनामा पेपर्स में जब मुख्तलिफ़ लोगों के नाम आए थे तो किसी ने भी नवाज शरीफ साहब को या किसी को भी मुजरिम नहीं कहा था, बल्कि ये मुतालबा किया गया था कि इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि इसमें किस कदर सदाकत मौजूद है। तो वही उसूल आज भी बदस्तूर मौजूद है। तो लिहाजा ये फैसला करना चंद लोगों की तरफ से नाम आने से पहले ही कि जिसका नाम आ जाएगा वो मुजरिम होगा और उसको फांसी पे लटका दिया जाए, तो यही मयार आपने पनामा पेपर्स के बारे में क्यों एडॉप्ट नहीं किया था। खैर नाजरीन देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपन्स कि किन किन के एग्जैक्टली नाम मौजूद हैं और उसके बाद किन किन के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाती हैं और उन तहकीकात का मंतकी नतीजा क्या बरामद होता है। डेफिनेटली एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, एक नया मुकालमा और नई बहस शुरू होने जा रही है, जो कि यकीनन बहुत तवील होगी और उसमें हम आपको वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला अपडेट करते रहेंगे। और नाजरीन जो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के वफ़ादार और हिमायती हैं, मेरी जो उनसे बात हुई है उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब का नाम अगर पनामा पेपर्स में आया है तो इमरान खान साहब का भी नाम उसमें ज़रूर आना चाहिए। गोया वो इमरान खान साहब से इस तरह बदला लेना चाहते हैं कि उनका नाम भी ज़रूर मौजूद होगा। यानी कि हमने अगर करप्शन की है तो इमरान खान साहब ने करप्शन क्यों नहीं की है। हमने अगर करप्शन की है तो इमरान खान साहब के सबसे बड़ा जुर्म ही यही है कि वो ईमानदार क्यों है। हमने हर सूरत उन्हें जो है ना ईमानदार ना होने वाले शख्स के तौर पे मशहूर करना है, मुतारिफ करना है। तो ये उनकी दलील है जो कि मावराए फ़हम और अकल है। तो भाई करप्शन जो भी करता है, ये हमारी कोई ड्यूटी है कि हम किसी को डिफेंड करें। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर जिसका भी नाम होगा वो हम पेश करेंगे अपनी वीडियोस में और तहकीकात का मुतालबा करेंगे। मेरा हमेशा से ये उसूल रहा है, गुज़श्ता 1.5-2 सालों से मैं वीडियोस कर रहा हूँ। आप मेरा ये मौक़िफ़ जानते हैं कि मैं हमेशा से इसी बात को दोहराता हूँ कि तहकीकात रियासती इदारों की सतह पे होनी चाहिए और उसके बाद जो फ़ैसला आता है हमें वही मनवान तस्लीम करना होगा। लिहाजा कुछ लोग चाकू और छुरियाँ तेज़ कर चुके हैं। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है और किन किन लोगों के नाम जो है इस पेंडोरा पेपर्स का हिस्सा बनते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।